7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई थी कि वो गजा में हमास का खात्मा करके ही दम लेंगे। लेकिन करीब 2 साल बाद सूरत हाल ये है कि गजा जरूर तबाह हो गया इसराइली आक्रामकता से, लेकिन हमास अब भी है, इसराइल से भिड़ रहा है और तो और इसराइल की फौज कम होती जा रही है। जी हाँ, इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइली सेना गजा के भीतर सैनिकों की भारी किल्लत से जूझ रही है। गजा के भीतर इसराइली सेना को सैनिकों से लेकर हथियारों का तगड़ा नुकसान हुआ है। लंबे खिंचते युद्ध की वजह से इसराइली सैनिकों का मनोबल गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से इसराइल डिफेंस फोर्स में सैनिकों की बड़ी कमी सामने आई है। दरअसल इसराइली न्यूज चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसराइली सेना गजा में अभियान को बढ़ाने जा रही है। चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आईडीएफ के कुछ फौजी गाड़ियां और साजो सामान पर भी अब असर पड़ने लगा है, क्योंकि कई विदेशी कंपनियों ने इसराइल के साथ कारोबार करने का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने साफ मना कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि हजारों इसराइली फौजी गजा में लापता भी हो गए हैं। भले ही इसराइल इस तरह की खबरों पर पर्दा डालता है, लेकिन जब भी वहां मीडिया सेंसरशिप कम होती है तो असलियत खुलकर सामने आ जाती है। कहा जा रहा है कि अब इसराइली सोल्जर हमास से भिड़ने का अपना हौसला खोते चले जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब नौबत ये आ गई है कि अमेरिकन और फ्रांस की नागरिकता रखने वाले कुछ भाड़े के फौजी भी अब इसराइल की तरफ से गजा में हमास से लड़ने लाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि जिस तरह से इसराइली फौजी गजा में गायब हुए हैं, उससे फौज में पैदा हुई किल्लत की भरपाई इसराइल डिफेंस फोर्स ने दुनिया भर में बसे यहूदी जवानों से करने की अपील की है। यानी वो आईडीएफ के लिए आकर लड़ सकते हैं। इस वक्त आईडीएफ का सारा फोकस अमेरिका और फ्रांस से बड़े पैमाने पर फौजियों की भर्ती करने का है। उनकी कोशिश है कि हर साल 500 से 600 इस तरह के फौजी भर्ती किए जाएं, क्योंकि गजा में उसे बड़ा चैलेंज मिल रहा है हमास के जरिए। ऐसे में अपने फौजियों की तादाद बढ़ाने के लिए आईडीएफ को 18 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र के जवानों की भारी जरूरत आन पड़ी है। इसराइल की फौज मानती है कि गजा में हमास से मुकाबला और हमास की कैद से बंधक छुड़ाने के लिए उसे 10,000 फौजी और चाहिए। गजा में इसराइल की एयर स्ट्राइक भी जारी है और फौज जमीन पर भी उतरी है, लेकिन हमास से मुकाबला बेहद मुश्किल हो रहा है। वहीं हमास का कहना है कि फिलिस्तीन की आज़ादी तक वो ये जंग जारी रखेगा। इसराइली आक्रामकता के आगे वो झुकेगा नहीं। अगर इसराइल हमास की शर्तों पर सीज़फायर के लिए राजी हो जाता है तो ठीक, वरना इस पूरे खित्ते में जंग और बढ़ेगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर गजा युद्ध को लेकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। रविवार को तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा समेत बेरी जैसे शहरों में हजारों इसराइली नागरिकों ने युद्ध के विरोध में और गजा में बंधक बनाए गए 50 नागरिकों की रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन गजा में 22 महीने से चल रहे युद्ध और सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतीक है, जिसने नेतन्याहू सरकार को अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है। रविवार को सुबह तेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर में हजारों प्रदर्शनकारियों ने इसराइली झंडे और बंधकों के चित्रों के साथ सड़कों पर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव यरूशलेम राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, टायर जलाए और युद्ध बंद करो, बंधकों को वापस लाओ जैसे नारे लगाए। हॉस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम के नेतृत्व में आयोजित इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों ने नेतन्याहू सरकार पर गजा में सैन्य कार्रवाई को लंबा खींचने और बंधकों की रिहाई के लिए ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया। यरूशलेम में प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के आधिकारिक आवास की ओर बढ़े, जबकि हाइफा और बेरी किबुत्ज में भी लगभग ऐसा ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने तेल अवीव में नेशनल हाईवे अवरुद्ध करने के लिए 32 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। फोरम ने गजा सीमा के पास Y.50 नामक एक विरोध शिविर स्थापित करने की घोषणा की, जो बंधकों की रिहाई तक अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा।
प्रदर्शनकारियों की मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। गजा में तत्काल युद्ध विराम, हमास के साथ समझौता कर बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना और गजा सिटी पर कब्जे की सरकार की योजना को रद्द करना, जिसे बंधकों की जान के लिए खतरा माना जा रहा है। नेतन्याहू सरकार की गजा नीति को लेकर आलोचना हो रही है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद शुरू हुए इस युद्ध में लगभग 49 लोग अभी भी गजा में हैं। सूत्रों के मुताबिक केवल 20 बंधकों के जीवित रहने की संभावना है। हाल ही में सुरक्षा कैबिनेट द्वारा गजा सिटी पर कब्जे की योजना को मंजूरी देने से जनता का गुस्सा और भी बढ़ गया है, क्योंकि कई लोग इसे बंधकों की जान के लिए जोखिम भरा मानते हैं। हॉस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने एक बयान में कहा, नेतन्याहू की नीतियां बंधकों को खतरे में डाल रही हैं। हमारी मांग है कि सरकार युद्ध को खत्म करे और एक समझौते के जरिए हमारे लोगों को घर वापस लाए। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि नेतन्याहू अपनी गठबंधन सरकार को बचाने के लिए युद्ध को लंबा खींच रहे हैं, जिसमें दक्षिणपंथी और धार्मिक दल शामिल है। वैसे भी पीएम नेतन्याहू पर पहले से ही आरोप लगते रहे हैं कि वे युद्ध को अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक ओर तो इसराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी आवाम का गुस्सा चरम पर है। रविवार को अमेरिका में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। इनमें कई शहरों के लोग शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और समाज में विभाजन फैलाने का आरोप लगाया। हालांकि इन प्रदर्शनों का कारण गजा युद्ध नहीं है, लेकिन इसकी वजह ट्रंप के कुछ हालिया विवादित फैसलों को माना जा रहा है। और गजा में चल रही जोरदार तबाही के बीच गजा के रिमाल इलाके में शनिवार को एक इस्राएली सैन्य ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्थानीय लोग इस ड्रोन के अवशेषों को उठाकर ले जाते हैं और इसके साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक खिलौने की तरह खेलते हुए वे लोग दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने न केवल क्षेत्र में चल रहे तनाव को उजागर किया है, बल्कि स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया ने भी दुनिया का ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली रक्षा बल यानी कि IDF का एक स्काईलार्क 3 टोही ड्रोन जो उत्तरी गजा में एक निगरानी मिशन पर था, तकनीकी खराबी के कारण रिमाल पड़ोस में आपातकालीन लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।